तो गाइस जैसे चार्ज को हम क्या कहते हैं, एक कोई प्रॉपर्टी है जो दूसरे से क्या करती है, अट्रैक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चार्ज। ठीक है, ये सबसे पहला टॉपिक आपके इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, कूलम में, यानी आप समझ लो कूलम, ये क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, तो एसआई यूनिट इसकी क्या है, कूलम। आप लोग को ध्यान ये रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो गाइस मेनली चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन चार्ज जो है तीन चीज़ में प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। ठीक है, इन तीनों चीज़ में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एंड 1 मिली कूलम की पावर होती है 10⁻³ और 1 मिनी कूलम यानी मिनी छोटा, और एक मिनी मिली में आपको कंफ्यूजन होगा, बट मिनी है ये कि मिली है। तो आपको याद रखना होगा, ये 10⁻⁻6 है इसका मिनी का, और ये 10⁻³ है। तो आपको मेरे ख्याल से ये चार्ज वाला चीज़ समझ में आएगा। एक बार मैं इसको समरी दे देता हूँ। तो गाइस चलो मैं आपको समरी दे देता हूँ, क्योंकि समरी बहुत जरूरी है, मेरे ख्याल से बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहेगा आपका। पहला चीज़ कि आपका जो चार्ज है, ठीक है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक दूसरे, जैसे हम किसी के साथ मेल है तो फीमेल, और या फीमेल है तो मेल, संग अट्रैक्ट करता है। लेकिन चार्ज जो है, चार्ज एक मटेरियल है, तो वो दूसरे मटेरियल के संग क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट। ठीक है, किससे, बाई इलेक्ट्रिकल, किस से अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल यानी चार्ज, यानी मतलब विद्युत से। और एक होता है मैग्नेट, मैग्नेट को कौन नहीं समझता भाई, चुम्बक की ऐसे ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक बार में समरी दे दी। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, ऐसा यूनिट मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, कूलम है इसकी। और इसकी वैल्यू ये क्या कहते हैं, एक मिनी कूलम की वैल्यू भाई साहब 10⁻⁻6 है, -3, हाँ -3 है। और मिली यानी मिली का -10⁻⁻3 है, इसका 6 है, हाँ इसका 6 है। ओके, इस मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और देखो चार्ज तीन चीज़ों में प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है, नेगेटिव, और प्रोटॉन की पॉजिटिव। चार्ज मेनली इसके दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी -V। मेरे ख्याल से आपको चार्ज एक बार में समझ में आ गया होगा। चार्ज एक प्रॉपर्टी दूसरे से अट्रैक्ट करती है, इसके साइड कलम है, तीन में प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसके दो टाइप्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम बताते हैं अपीयरेंस ऑफ चार्ज। अपीयरेंस ऑफ चार्ज दूसरा टॉपिक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और आगे की चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अपीयरेंस ऑफ चार्ज, अपीयरेंस मतलब दिखाई कैसे देता है ससुरा क्या है, ये जो चार्जवा है ना, तो चार्जवा है एक बॉडी पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, यानी कोई एक वस्तु है, जैसे कि ये। ठीक है, ये दिखता कैसे है, इसको दिखाने के लिए सबसे पहले इसकी हम जो अंग्रेजी भाषा है उसको पढ़ लेते हैं। चार्ज बॉडी पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड बाई डिस्टर्ब द न्यूट्रली ऑफ एटम। मेरे ख्याल से मेरी तरह आपको भी नहीं समझ में आएगा, तो चलो उसको अपनी मेन भाषा में, सख्त रंडाई भाषा में समझा। देखो, इसमें कहा गया है कि जो चार्ज है या बॉडी कोई भी पार्टिकल है, उसका सूरत तब दिखाया जाता है जब कोई भी एक न्यूट्रल एटम है, उसको जब हम परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तब वो हमें दिखाता है। तो कैसे दिखता है, तो जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, तो हमें वो पॉजिटिव चार्ज के, यानी आपको दिखा दे रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज के रूप में दिखता है। ठीक है, जब हम प्रोटॉन को, या नहीं प्रोटॉन नहीं है गाइस इसमें। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को जब हम लॉस करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के नहीं, यानी ये पॉजिटिव चार्ज इसका जो साइन है पॉजिटिव का, ये इस तरीके से है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, यानी गेन करते हैं, तो वो हमें किस रूप में दिखाई देता है, नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, ये बहुत अच्छा सिंपल सा फंडा है इसका। चलो मैं समरी दे देता हूँ। अब सिंपल सा इसका मतलब ये, यानी से हम भगा के उसे इलेक्ट्रॉन समझ लो, उसका नाम इलेक्ट्रॉन है, भगा के लॉस कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज की में देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज में। ठीक है, जब हम उसको में क्या कहते हैं, उसे फिर थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं, यानी कि हम उसे इलेक्ट्रॉन को मतलब कोई एनर्जी या उसे अपने में ले लेते हैं,
मतलब उसकी आत्मा को मार के हम अपने पास ले रखते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन। तो हमें किस में दिखा देता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज तो देखिएगा, क्योंकि जब हम उसे मार देंगे तो फिर हमें भूत बन के परेशान करेगी। अब उसका चेहरा ऐसे से ऐसा हो गया, ठीक है। तो बचवा यानी ससुरा, ये जो चार्जवा है ना, इसके 3 टाइप्स हैं: एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं एक सिंपल सा फंडा बता दे रहा हूँ। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जवा है, ये मेन है, आपके पेपर में आएगा, ये पेपर में आपके आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये एडिक्टिविटी चार्ज तो ये सब मतलब माने नहीं रखता, बट हम आपको पढ़ा देते हैं। तो एडिक्टिविटी चार्ज का सिंपल सा एक ट्रिक से समझ लीजिए। जो एडिक्टिव चार्ज का मतलब यही होता है कि अलजेब्रिक सम, ठीक है, अलजेब्रा। तो चलो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। और चार्ज का मतलब यानी कंजर्व, एक कंजर्व्ड वाला मतलब आपने पढ़ा होगा, मतलब तो उसको हम चलो इन दोनों को सबसे पहले देख लेते हैं, एडिक्टिव चार्ज और चार्ज कंजर्व। लेकिन जो मेन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तो ससुरा चलो एडिक्टिविटी और एक कंजर्व्ड को ख़त्म कर देते हैं। तो गाइस चलो आके हम पढ़ते हैं एडिक्टिविटी चार्ज क्या होता है। तो इसमें लिखा गया है, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी in the algebraic sum of all the body located anywhere on the body that is स्केलर क्वांटिटी। तो इससे पहले साइड कर देते हैं। मतलब जो टोटल चार्ज होता है बॉडी में, उसका एल्जेब्रिक सम इस पूरे बॉडी में, ये कहीं मतलब जो कोई भी एक चार्ज है उसका एल्जेब्रिक सम, वो पूरे बॉडी का, किसी बॉडी का मतलब कोई चार्ज है, उसका एल्जेब्रिक सम पूरी बॉडी का कहीं भी वह मतलब लोकेट रहता है। तो चलो एक को हम थोड़ा मीम्स की मदद से समझाते हैं। मतलब मान लो ये हमारा पूरा बॉडी है, या मतलब इसमें बॉडी मत समझ लो, मतलब ये कोई एक बॉडी है, ठीक है। इसमें कोई एक चार्ज है, जैसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा, कुछ भी एक्स मान लो, ठीक है, उनका जो एल्जेब्रिक सम जैसे एक्स हुआ, ठीक है, उस पूरे बॉडी का जो एक्स है, पूरे बॉडी का मतलब एल्जेब्रा जो है, वो किसी कहीं भी स्थित होना है, कहीं भी लोकेटेड होगा। जैसे कि हम बता देते हैं, जैसे कोई आप लोग केला लेने गए, ठीक है, ठीक है, दुकान पूरे बाज़ार में गए, बाज़ार में कोई एक केला मिल रहा, केला का जो दाम 40 रुपये है, वो पूरे बाज़ार में जो केले बिक रहे हैं उनका दाम 40 रुपये ही होगा। कहीं भी मतलब कहीं भी वो ले जाओ आप, पूरे दुनिया में चले जाओ, उसका दाम ओनली 40 होगा, ठीक है। इसे मदद से हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है। और इसका एक चीज़ होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? एडिटिव चार्ज, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब जो नंबर में यानी न्यूमेरिकल में लिखे हों, ठीक है, उसी कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जो डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन आ जाए, ठीक है, डायरेक्शन, ओके। तो गाइस जो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी वो चार्जेस कंजर्व्ड है। तो चलो इसकी अंग्रेजी भाषा को दिखा देते हैं आपको। ये इसकी अंग्रेजी भाषा है, आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। चार्ज कैन बी नीदर बी क्रिएटेड, ठीक है, और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डेट मीन्स फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। न ये बनती है न बिगड़ती है, डेट इज आइसोलेटेड सिस्टम। टोटल चार्ज इज कंजर्व, मतलब उसे हम संरक्षित कर लेते हैं। तो चलो अपनी भाषा में इसे समझा। मान लो एक बच्चा है, हमेशा घूमता है, ना वो पढ़ता है, ठीक है, और ना ही उसके नंबर आते हैं, उसके, ठीक है। तो ना वो पढ़ता है ना उसके नंबर आते हैं, तो उसका क्या हो गया? एक आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में कैसे बताऊं कि वो ना अब पढ़ेगा, ठीक है, और ना आएंगे उसके लिए, वो हमेशा उसका वही मतलब आदत बन गई है। दैट इज कॉल्ड अ आइसोलेटेड सिस्टम। उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में हमने देख ही लिया होगा, ठीक है। हम लोग देख लो, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमको बता देना, हम फ्री में देंगे, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि चार्ज कैन बी नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स दैट इज आइसोलेशन और टोटल चार्ज ऑफ इस कंजर्व। और जो उसका आपने मान लो साल भर कोई पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, तो आपके मतलब पीरियोडिक 1 में 0 मार्क्स, दूसरे में भी 0 मार्क्स, तीसरे में भी 0 मार्क्स, ठीक है, और चौथे में भी 0 मार्क्स। तो दैट इज जब आपका एनुअल होगा या हाफ ईयरली का, ये मान लो तीसरा हाफ ईयरली है, ठीक है, जब आपका एनुअल होगा तो उसका जो आंसर आएगा वो भी तो 0 ही आएगा, मतलब रिजल्ट 0 आएगा। तो उसका जो मतलब जो उसकी वैल्यू है वो हमेशा उसके लिए वही हो जाएगी। दैट इज यार इसका मतलब यही है कि आपका टोटल चार्ज कंजर्व्ड हो गया।
अब चौथा जो आपका है ना, थर्ड, यानी थर्ड जो इसका प्रॉपर्टी है चार्ज का जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भाई इतना मज़े तरीके से पढ़ाऊंगा ना कि ससुरा तुम्हें अगर कोई क्लास में अगर कोई तुम्हारा टकला टीचर पूछ लेना तुम ऐसे उठ के बताओगे ऐसे चुटकी हूँ मैं, ठीक है। तो चलो बताते हैं। और मेरे पास यार एक मतलब बढ़िया सी चीज़ आई है कि आप चाहो तो यार आपको थोड़ी हाई लेवल की तैयारी करनी है तो आप एक ये बुक को परचेस कर सकते हो, जैसे कॉल्ड फिजिक्स की किताब है, ठीक है। H.C. वर्मा तो खैर नहीं है, ये है, मतलब ये साइंस की फिजिक्स है, मॉडर्न ABC, और ये 2022-23 की एडिशन है, ठीक है। आप उसको दूसरा ले सकते हो 2024 का, और मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया किताब है। इसके मूल्य 400 रुपये है, ठीक है। लेना चाहो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग रेफरेंस बुक के पीछे पड़े हैं, तो आप भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बात की खास है कि आपको इसमें साइलेंट फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आपको उसके NCERT भी इंक्लूडेड मिल जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी की बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, इसी के संग आपको मिल जाएंगे, तथा प्लस आप इसके संग ओलंपियाड की तक की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और किताब की मेरे ख्याल से क्वालिटी सही है भाई, बढ़िया किताब है। जैसे देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे एग्जाम्पल में दिया गया है, और प्लस इसके संग इसके मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक दिए गए हैं, बढ़िया चीज़ है भाई। और अगर आप लेना चाहते तो भाई ले लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा भाई। मस्त चीज़ें, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ विद एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपको ये देखो CBSE 2009 यानी मतलब इसके संग आपको PYQs भी मिल गए हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो चलो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की तरफ, तो गाइस हम चार्ज की लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी मतलब क्वांटा, ठीक है। तो हम चलो उसको बताते हैं, हम आपको इसी किताब से बताते हैं, क्योंकि आप ये मत समझना मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि मैं भी आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज आर क्वांटाइज, ठीक है, इन मल्टीपल ऑफ ये एज एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस आर्टिकल, अ नेट चार्ज इन ड्यू टू accumulation of electron और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, therefore a net charge Q can be written QNA, ठीक है, वेयर n इज एन इंटीजर है, ठीक है, हमने देख लिया होगा, ठीक है, जो ये है ड्यू टू कंप्रेशन रिमूवल, और वेयर एन इज एन इंटीजर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा है। तो चलो उसको अपनी भाषा में समझाते हैं, आपको सत्रन की बातों को समझ नहीं आता तो मैं हटो, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि एक डेफिनेट अमाउंट, ठीक है, जैसे कि मान लो आप गए क्या कहते हैं केला लेना या कुछ भी लेना, ठीक है, केला, तो उसकी वैल्यू 40 है, तो पूरे मतलब ज़रूरी नहीं कि हर जगह मिले, लेकिन जब आप उसको ले रहे हो तो उसका डेफिनेट अमाउंट 40 के 12 ही मिलेंगे, ठीक है। उसका डेफिनेट अमाउंट ये डेट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थोड़े चलो अच्छे तरीके से समझा दें। मान लो आप भैया अच्छे से मटक के जा रहे हो, हमें भैया केला चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए भाई, दुकानदार वाला पूछा, तो आपने कहा कि भैया ये देखो इसने दुकान भी लगा रखी है केले की, ठीक है, जो भी है, तो आपने एक अच्छे से जूता भी पहन रखा है, ठीक है, और आपका मुंह बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे ना, आप काट लोगे अगर सस्ते में मिल जाए तो। वो कहता भाई कि 1 किलो मतलब 1 दर्जन 2 जन कितने का, 40 का, और 40 में कितने निकलते हैं, ठीक है, 40 में आपको निकलते हैं 12, ठीक है। तो कुछ ऐसी बात बहस हो गई आपसे, तो बहस हो गई मतलब जो भी है, और ये आलपिन आ गया है गलती से, ठीक है। तो आप अच्छे खासे मटक के जा रहे थे, और आपका जो मुंह है वो भैंसे की तरह लटक गया, तो कोई बात नहीं। तो आपने इसको देखा भाई, तो आपने कहा कि भाई हमें तो 40 में चाहिए, तो उसका जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ डेट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है डेट इज लिखा जाता है कैसे, Q इक्वल टू एन में, यानी एन जो है नेट फोर्स है, यानी नेट भाई, नेट है ये, नेट है, ठीक है। नेट का मतलब वही है कि भाई जो मेन वैल्यू उसकी 40, ठीक है, और जो मेन वैल्यू उसकी नाइट है, यानी कि जो केले का जो उस पर, यानी केला को मान लो इलेक्ट्रॉन, उस पर जो चार्ज है, केला का मान लो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, यानी और केला की वैल्यूज, यानी केला 40, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है यानी नेगेटिव, मतलब उस पर जो भी है उसको कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू एन की मदद से निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से निकलेगा, ठीक है। तो आगे चलो उसके बता देते हैं। एक चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 C, इसकी ये वैल्यू होती है,
और 2 की 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन का था, ठीक है। 2 की 2 इंटू 1 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये वैल्यू है। अब मेरे ख्याल से सबकी एक बार समरी दे दी जाए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको जो कंजर्व वाला है था, मतलब एक एडिक्टिविटी चार्ज था, एडिक्टिविटी को आएगा तो है नहीं, आपको अगर देखना तो पीछे करके देख लेना। एडिटिव का चार्ज मतलब होता है कि एक बॉडी में जितना भी चार्ज है, यानी एक बाजार में जो केला की एक वैल्यू है वही हर जगह होगी, ठीक है। उसका जो मतलब सम है 40 रुपये है, तो पूरे बाजार में ही 40 रुपये होगी, ठीक है। डेट इज कॉल्ड, एक का आप समझ लो बस एलजेब्रिक वैल्यू, एलजेब्रिक वैल्यू, ठीक है। और इसको आप समझ लो स्केलर क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इतना तरीके से आप समझ लो। और एक आप कहा जाता है कंजर्व्ड वाला, तो कंजर्व को आप समझ लो जैसे ना वो बनता है, ना वो पढ़ेगा ना वो पास होगा, और जो उसकी हर साल की आपकी वो मतलब उसकी जो जो एग्ज़ाम होंगे उसकी वैल्यू भी वो फेल आएगा, ठीक है। और क्वांटाइजेशन चार्ज तो जानते हैं कि किसी भी चार्ज की डेफिनेट अमाउंट हो, जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, वही होगी। एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, उसकी एक इलेक्ट्रॉन की आप ये मेन याद कर लेना, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। 1/6 इंटू 10 की पावर -19 ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें टू इलेक्ट्रॉन की ले लो तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ससुरा इतना सारा कैसे हो जाता है, वही तो कहें हम। अब जैसे आप वीडियो ख़त्म हो चुकी है और आगे आपको इसके सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज आपने पढ़ा कि चार्ज और चार्ज के प्रॉपर्टीज़ विद डिटेल, ठीक है, विद डिटेल। जब आपके बोर्ड समझने लगेंगे, क्योंकि भाई मैं भी सच्चाई से बताऊं तो मैं भी क्लास 10th से हूँ, ठीक है, और CBSE बोर्ड से हूँ। तो मेरा भी अगले साल एग्जाम है, यानी 2024 में। तो मैं भी आपको पढ़ा के जब क्या कर रहा मेरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ससुरा मेरे ख्याल से जो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त या भाई बहन होंगे, उनको वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई। और चैनल को क्या यार, क्या ससुरी के हिसाब से, मतलब मुझे ना ससुरा बोलने की कोई आदत नहीं, बट मैं खान सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो बोल देता हूँ। तो आप चैनल को ससुरा की नीयत से मतलब सब्सक्राइब कर देना। आपका बावड़ा चूरा यानी आपको टिकट है एक बार, और इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो और फैला दो वीडियो। क्योंकि आपके अगर देखो, और एक चीज़ है कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मुझे बता देना भाई, मैं आपको इतने मस्त नोट्स दूंगा ना कि किसी और के पास होंगे नहीं। प्लस आप उसमें अगर आप चाहो तो कह देना कि मुझे बता देना कमेंट में, मैं शोभित भैया के नोट्स दे दूंगा, शोभित निर्वाण के, ठीक है। और एक प्रशांत गिराज जी हैं एक्सपर्ट, और फिजिक्स वाला PW, यानी उनके भी नोट्स दे दूंगा विद। अगर आपको चाहिए उनकी लेक्चर भी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं सब दे दूंगा आपको, ठीक है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को फैला दो यार। मेरा यार भाई नहीं हो यार, तो चलो यार से स्टम, ठीक है, एलवेश यादव की तरह इस वीडियो को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अभी पढ़ाई करो, चिल करो, टाइम बहुत है, अच्छे से पढ़ाई करो। हम मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।